बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा और उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर नज़रसानी भी फरमाएँगे, कबूल भी फरमाएँगे कि मेरे चैनल लम्हा न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा और आपका एक दूसरे से रब्ता रहे, हम एक दूसरे से जुड़े रहें। दूसरा, मैं नाज़रीन आपसे एक और दरख्वास्त करनी है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई मसाइल देखते हैं, कोई कब्ज़ा देखते हैं, कोई जुल्म देखते हैं, कोई ज़्यादती देखते हैं, हम बनेंगे उसकी आवाज़। प्लीज़ हमें आगाह कीजिएगा lamanews.com पे। अगर उस पर नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर है 033594445253। इस पर ज़रूर बताइएगा, हम उसका पीछा करेंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे। नाज़रीन, अब आते हैं असल बात की तरफ। नाज़रीन, आज अफवाज पाकिस्तान ने यानी कि DGISPR ने इमरान खान और उसकी कल की जमात PTI को इल्ल नंगा कर दिया और उसके कपड़े उतार कर चौक में, चौराहे में खड़ा कर दिया है। और उन्होंने ये भी एक उस जमात को मशवरा दिया है कि कैसे बच सकते हो, कैसे आपको माफ़ी मिल सकती है। ये फार्मूला भी DGISPR ने PTI को दे दिया है कि इस पर अमल कर लोगे, ये तवीज़ है, इसको खोलो, पानी में घोल कर पियो और इस पर अमल करो और आपके जो है वो सितारे रोशन हो जाएंगे, आपको माफ़ी मिल जाएगी। ये मैंने आपको बताना है कि क्या फार्मूला दिया है DGISPR ने PTI, इमरान खान और उनके चहेतों को। ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। इस शुरू में नाज़रीन मैंने ये कहा था कि DGISPR ने आज 9 मई के हवाले से और PTI के करतूतों के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं PTI और इनके यूथिए और इनके जो है लगड़ बगड़ जो इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में बैठाए हुए हैं और पाकिस्तान का इमेज जो है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत को झूठ बोलकर, झूठे प्रोपोगंडा करके नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं चंद एक आपको बातें बताऊँगा। और दूसरा, मैंने ये भी बताना है कि DGISPR जो अफवाज पाकिस्तान का अदारा है, पब्लिक रिलेशन का, और जब कोई अफवाज पाकिस्तान ने बात करनी होती है तो DGISPR या ISPR के जो हैं अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं वो बात करते हैं। तो उन्होंने हुकूमत से भी 10 बड़े मुतालबात कर दिए हैं आज। जैसे उन्होंने PTI का असल चेहरा आवाम के सामने ले आए हैं, वहाँ पर उन्होंने 10 बड़े मुतालबात भी कर दिया हुकूमत से कि हुकूमत वालों, हमने तो सारा कुछ कर दिया जो हमारे हाथ में था, जो इन्होंने 9 मई को किया वो कर दिया, हुकूमत का काम है। ये भी मैंने आपको बताना है कि 10 मुतालबात कौन से हैं और क्या मुतालबात हैं और PTI को उन्होंने क्या मशवरा दिया है कि किस तरह से इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ सकते हैं, किस तरह से इनकी तौबा कबूल हो सकती है और किस तरह इनके झूठ जो हैं बेनकाब हो सकते हैं और उससे इन्हें तौबा कर सकते हैं, ये माफ़ी मिल सकती है। ये मैंने आपको तफसील बतानी है। नाज़रीन, आज DGISPR ने जो एक PTI ने और इमरान खान की जमात ने जो एक स्याह तरीन काला स्याह कारनामा सर अंजाम दिया था 9 मई को, यानी कि पिछले साल, एक साल परसों उसको होना है, लेकिन उससे पहले आज DGISPR मैदान में आए और उन्होंने बहुत कुछ वो हमको बता दिया जो हमारे सियासतदानों को बताना चाहिए, वो उन्होंने बता दिया। DGISPR ने एक तो ये बात बताई, सबसे बड़ी बात जो है कि उन्होंने कहा कि ये जो PTI वाले हैं 9 मई को जो इन्होंने किया वो सारी कौम के सामने है और उसके सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब इनके खिलाफ कार्रवाई होना जाती है तो ये जुडिशल कमीशन की बात करते हैं कि जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन तो उस वक्त बनता है जब कोई अबहाम हो। इनके स्याह PTI के स्याह कारनामों की वीडियोस मौजूद हैं और हर जगह मौजूद हैं और इनकी तस्वीरें मौजूद हैं जो इन्होंने आग लगाई। उन्होंने कहा कि भारत जो पाकिस्तान का असली दुश्मन है वो 75 सालों में जो नहीं कर सका वो इन्होंने PTI वालों ने किया। ये उन्होंने आज बहुत सारे जो इबहाम थे उससे उन्होंने पर्दा हटाया। DGISPR ने ये भी कहा कि जब 9 मई याद आता है तो दिल खून के आंसू होता है और दिल फट जाता है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया सिर्फ इक़्तिदार की खातिर और अपनी सिखाई जमाने के लिए, आपको डाउन साबित करने के लिए और अपनी मनमानियाँ करने के लिए इन्होंने जो किया उसको जब याद आता है तो दिल खून के आंसू होता है। इसके अलावा DGISPR ने बहुत सारी बातें की जिनमें से सीधा मैं आपको बताऊंगा। फिर ये भी बताऊंगा कि उन्होंने मुतालबात क्या किए और फिर ये भी बताऊंगा कि इमरान खान के लिए और PTI के लिए माफ़ी का भी उन्होंने दर्स दिया है कि इन्हें किस तरह से माफ़ी मिल सकती है।
DGIS पार ने अपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें उन्होंने सीधा जो बातें की, उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ लैंड की रोशनी में जो 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं, हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनको कटहरे में लिया जा चुका है, उनको कानून के मुताबिक सजाएं दे। अब हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उनको सजाएं दे। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हकीकत पर मुबनी जो है वो बातें करती है और काम करती है, हकीकत से हटकर कुछ भी नहीं करती। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने जो कहा कि आजकल उन्होंने कहा कि एक जमात ने नाम नहीं लिया, उन्होंने नाम मैं ले रहा हूँ कि चूँकि इशारा उसी तरफ था, जो यूथी है उनकी तरफ था, जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं उसकी तरफ था। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जो मखसूस जमात है इसके जो गमाश्ते उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ, उनके जो लगड़ बगड़ हैं, ये आजकल इन्होंने अफवाहों का और फेक न्यूज़ का बाज़ार गर्म कर रखा है। उन्होंने बड़ा पर्दा उठा दिया। ये जो पिछले 1 माह से बाज़ार यूथियों ने गर्म कर रखा है कि इमरान खान से डील हो रही है, और ये भी उन्होंने कहा कि जो अफवाज पाकिस्तान है, जो ISPR है, ये इमरान खान से डील कर रहे हैं और मुलाकातें भी कर रहे हैं जेल में। तो इससे भी उन्होंने इस झूठ को भी उन्होंने बेनकाब कर दिया। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर ये बात समझ आई कि इमरान खान से कोई डील नहीं हो रही और ना ही कोई बातचीत हो रही है और ना ही इस तरह की कोई बात है। इससे भी उन्होंने पर्दा उठा दिया। जब उन्होंने बात की कि फेक न्यूज़ का बाज़ार गर्म है, उन्होंने हुकूमत से ये भी मुतालबा कर दिया कि कानून साजी इन फेक न्यूज़ को रोकने के लिए, जो मुल्क में शर अंगेज़ी का बायस बनती है, उसको रोकने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग नफ़रत अंगेज़ ना सिर्फ शर अंगेज़ी फैला रहे हैं बल्कि नफ़रत फैला रहे हैं, झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और हुकूमत को ये मुतालबा कर दिया। दूसरा मुतालबा था कि हुकूमत के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन ले। और ये भी उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हुकूमत जो है वो कानून साजी फौरी तौर पर हुकूमत को करनी चाहिए, और ताकि आइन और कानून के मुताबिक इनको सजाएँ मिल सके। अच्छा, आगे जाके उन्होंने एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन, जो हालिया इलेक्शन हुए हैं 2 फरवरी 2024 में, उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और एक सियासी जमात, उन्होंने सियासी जमात मैं PTI कहता हूँ, और PTI के झूठे जो यूथी हैं मैं वो कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। उन्होंने कहा ये क्यों? जुडिशल कमीशन तो तब बनते हैं जब जो है कोई अभाम हो। अभाम तो ख़त्म हो चुके हैं, इनके तो सबूत बाकी हैं, इनको तो अब सजाएँ हुकूमत को देना चाहिए। हम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। अच्छा, ये भी मुतालबा है उनके। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन में फ़ौजी मुदाखलत के कोई सबूत है तो सामने लाएँ। उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो है, इनको 92% अवाम ने मुस्तरद किया जनरल इलेक्शन में, इनको सिर्फ 8% या 7.80% के लगभग वोट मिले। तो लिहाजा ज़रूरत है इस अमर किया कि ये भी झूठ जो है, ये मज़मूम मकासद के लिए ऐसा सोशल मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा करें। यानी कि ISPR ने इनके पल्ले आज कुछ भी नहीं छोड़ा, इनको नंगा कर दिया, इनके झूठ नंगे कर दिए। अच्छा, आगे जाके उन्होंने कहा कि ये मैंने आपको बताना है कि उन्होंने क्या किया। ये मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने ये कहा कि इन्हें कैसे माफ़ी मिल सकती है। अच्छा, दूसरा मैं तो ये समझता हूँ कि PTI को ISPR ने जो है वो अच्छा खासा इनका जो चेहरा है, असल चेहरा, वो कौम के सामने ले आए। उन्होंने तो इनको यहाँ तक कह दिया कि ये साजिशी टोला है और इंतशार और शर अंगेज़ी फैलाने वाला ये टोला है, और इस टोले को बेनकाब कर चुके। इनके खिलाफ एक्शन बाकी है जो हुकूमत को करना है। अच्छा नाज़रीन, जो मैंने आपको ये बताया था कि मैंने आपको बताना है कि उन्होंने हल क्या दिया है, ये सारे तो अब बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताई मैंने, और कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मेरे आने वाले साथी अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे। मैंने अपने हिस्से का हिस्सा डाल दिया। अब मैंने आपको बताना है कि उन्होंने हल क्या बताया है। नाज़रीन, DGISPR ने कहा कि इन्हें माफ़ी का शौक़ है तो इन्हें माफ़ी मिल सकती है, इन्हें माफ़ी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एक बाकायदा तरीक़ाकार है। वो पूरी कौम के सामने आए, अपने जराइम जो उन्होंने किए उसका इतराफ़ करें और पूरी कौम के सामने माफ़ी मांगें, और आइंदा के लिए गारंटी दें कि वो आइंदा ऐसी शर अंगेज़ी जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, जो मुल्क को दुनिया में बदनाम करे, जो मुल्क में जो है अनारकी फैलाए, जो मुल्क में गिरोह फलों की सियासत को परवान चढ़ाए,
اس سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور پوری قوم کے سامنے معافی مانگیں اور کھلے عام مانگیں، تو پھر انہیں معافی کا سوچا جا سکتا ہے، پھر ان کے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی فائیں پھیلا رہی تھی کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ڈیل کر رہی ہے، آج اس کے راستے تمام کے تمام بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات رہ گئی تھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ایسے ظالم ہیں، یہ تو ایسے ملک دشمن ہیں کہ جب حملے ہوتے تھے افواج پاکستان پر، دہشت گرد حملے کر رہے تھے سرحدوں کے پار سے، تو یہ تو انہیں نشاندہی کر رہے تھے، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ تو دہشت گرد ہوئے نا پھر ناظرین، کہ نشاندہی کر رہے تھے کہ فلاں جگہ فلاں چوکی موجود ہے، فلاں جگہ پہ وہاں ناکے پہ موجود ہیں، ان پہ حملے کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ صرف ملک دشمن تھی، قوم دشمن تھی، اور آج اس کو بالکل ننگا کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح سے انہیں معافی مل سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی تاریخ، جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ کے بعد۔